गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 12th एग्रीकल्चर साइंस सब्जेक्ट में फलों उद्यान का प्रबंधन अपना टॉपिक चल रहा था, जिसमें फल उद्यान कैसे लगाते हैं, किस जगह का चुनाव करना है और अफलन जैसी समस्या उत्पन्न होती है तो उन समस्या से किस प्रकार से हमें पेश आना होता है। तो कल अपन ने डिस्कशन किया था कि अफलन की समस्या उत्पन्न होती है फल उद्यान में, और वो होती है बाहरी एवं कुछ आंतरिक ऐसे कारक होते हैं। ये कारक की वजह से ऐसा होता है। तो अब अपने इतना सारा इन्वेस्टमेंट, लंबा निवेश करके, पैसे खर्च करके फल वृक्ष का, मान लो किसी का आम है, अमरूद है, नींबू है, का उद्यान लगाने जा रहे हैं, और उसमें यदि फलन की क्रिया नहीं हो, पुष्पन की क्रिया नहीं हो, तो हमें निराशा हासिल करनी पड़ती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अफलन या फल और फूल, पुष्प और फल नहीं बन रहे हैं, तो इनकी समस्या करने के कुछ उपाय है, जिसमें है अफलन की समस्या के उपाय के बारे में बताएंगे। जिसमें पहला है पराग वाले फल वृक्ष को लगाना, पॉलिनाइजर प्लांट को लगाना है। जैसे कि मैं बात करूं खजूर की, तो खजूर में है वो कृत्रिम रूप से परागण करवाना पड़ता है। तो आप जगह जगह, जैसे कि 100 प्लांट है तो 100 या 200 प्लांटों के बीच में 1 या 2 प्लांट जो पराग वाला फल वृक्ष, मतलब नर प्लांट है, उसको यदि वहाँ पर लगा दिया जाए तो सफलतापूर्वक इसमें पॉलिनेशन की क्रिया हो सकती है। तो जिन फल वृक्षों में पराग सेचन वाले वृक्ष कम होते हैं, वहाँ पराग देने वाले वृक्षों को स्थान स्थान पर लगाना चाहिए। इनको पॉलिनाइजर्स कहते हैं, और इसमें परागण पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं और फलन भी अच्छा होता है। जैसे सेब, बेर, आम की कुछ प्रजातियां और पपीते में नर पौधे को लगाना, ये है पॉलिनाइजर। तो आप जो अपना उद्यान है, उस उद्यान में 1 या 2 नर प्लांटों को भी साथ में लगा करके पॉलिनेशन की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपादित किया जा सकता है। दूसरा है जड़ों की कटाई एवं छटाई। जड़ों की काट छांट, रूट पर्निंग का कार्यक्रम, इसमें फूल आने के 1 महीने पहले फल वृक्षों को फैलाव में चारों तरफ 50 से 60 सेंटीमीटर गहरी खाई खोद देते हैं। खाई पार की जड़ें काटकर खाद मिट्टी के मिश्रण से भरकर सिंचाई करते हैं। इससे कार्बोहाइड्रेट की मात्रा में बढ़ने से फसल है वो अच्छी होती है। तो रूट पर्निंग करें। जैसे कि मैं आपको बात बताऊं नींबू की, कि नींबू का उद्यान बहुत अच्छा है, लेकिन यदि उसके जड़ों के आसपास अपन खुदाई नहीं करते रहेंगे तो उसका वृद्धि और विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए रूट की पर्निंग है वो काट छांट जरूरी है उद्यान में। तीसरा है वलय बनाना। इस क्रिया में फल वृक्षों की चयनित शाखाओं पर चारों ओर 5 सेंटीमीटर चौड़ी छाल उतारकर वलय बना देते हैं। वलय अधिक गहरी नहीं हो एवं लकड़ी जाइलम को कोई किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं करे। ऐसा करने से शाखाओं में कार्बोहाइड्रेट का स्तर बढ़कर फलन को प्रेरित या बढ़ावा मिलता है। तो फल वृक्ष के चारों ओर क्या बनाना? वलय बनाना। वलय 5 सेंटीमीटर चौड़ी छाल उतार करके बनाते हैं, लेकिन इसमें ध्यान रहे कि जो जाइलम है, जटिल ऊतक कौन सा है? जाइलम। जाइलम को कोई किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जाइलम के द्वारा मिट्टी से जल का परिवहन करवाया जाता है। दूसरा है फल उद्यान का प्रबंधन। फल उद्यान का अच्छा एवं वैज्ञानिक प्रबंधन अफलन की समस्या को कम करता है।
इसमें समय समय पर निराई गुड़ाई का कार्यक्रम करना, पोषण, टर्निंग एंड पर्निंग, काट छांट, रोग एवं कीटों से बचाव, पौधे को खुला बनाना और समय पर सिंचाई करना जैसी उद्यानिक क्रियाएं समय पर करते रहना चाहिए। इससे उद्यान से अच्छी उपज मिलती है और अफलन की समस्या का समाधान भी हो जाता है। उद्यान में परागण की क्रिया, पॉलिनेशन कैसे करवाना। हम सब जानते हैं कि परागण की क्रिया नहीं हो पाएगी तो इसमें मतलब निषेचन नहीं होगा, और निषेचन नहीं होता है तो फिर प्लांट है जिसमें पुष्प नहीं बढ़ेंगे, फल नहीं बढ़ेंगे, फल नहीं बढ़ेंगे तो फिर बीज और जो अपना मेन उद्देश्य क्या है, फलों का उत्पादन अधिक से अधिक करना, तो पॉलिनेशन की क्रिया नहीं हो पाएगी तो फल है वो असंभव है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे उद्यान के बीच में ऐसे पुष्प या जिसके फल आते हैं रंग बिरंगे, जो कीट पक्षियों को आकर्षित करने वाले पुष्प हैं वो खेत में लगाना चाहिए, ताकि मधुमक्खियाँ हैं, भंवरे हैं, कीट है, ये उनकी ओर आकर्षित होंगे और आकर्षित होंगे तो प्राकृतिक रूप से स्वतः ही इसमें पॉलिनेशन की प्रक्रिया संपादित हो जाती है। तो फल वृक्षों में फूल आने के बाद परागण की क्रिया समय पर एवं अधिक हो, इसके लिए पराग ले जाने वाले कीटों का विशेष प्रबंधन करना चाहिए, जैसे बाग में भौरे, तितली, मधुमक्खी आदि को आकर्षित करना। इससे निषेचन की क्रिया समय पर संपन्न होने से अफलन की समस्या से बचा जा सकता है। मधुमक्खी है, भौरे हैं, तितलियां हैं, ये बाग की ओर अट्रैक्टिव आकर्षित कब होगी जब बाग के अंदर पुष्प वाले यानी कि अच्छे कलर्ड वाले पुष्प सुगंधित होंगे तो उनकी ओर आकर्षित होंगे। जैसे ही मधुमक्खियाँ इस मकरंद को लेने के लिए उसकी ओर अट्रैक्टिव होगी, जिसके दौरान वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी, तो परागण की क्रिया फल वृक्षों में भी संपादित हो जाएगी, जिसके दौरान निषेचन है वो सफलतापूर्वक संपन्न हो जाता है। अगला है पादप हार्मोन का प्रयोग। अब अधिकतर समस्या रहती है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पीजीआर जो आते हैं, इसमें आपके ऑक्सिन है, जिब्रेलिक अम्ल है, साइटोकाइंस है, वृद्धि निरोधक, ऐसे हार्मोन का आप प्रयोग करें पार्ट्स पर मिलियन में, पीपीएम सॉल्यूशन में इसका प्रयोग करें, ताकि आपको अफलन की समस्या से रोका जा सकता है। आम, नींबू आदि फल वृक्षों में हार्मोन के असंतुलन के कारण फूल एवं फल समय से पहले गिर जाते हैं, यानी कि सेनेसेंस हो जाता है। सेनेसेंस का मतलब होता है फलों और फूलों का जड़ना, पत्तियों का जड़ना जैसी प्रॉब्लम है वो इसमें देखने को मिलती है। तो इसके लिए आप 2,4-D का पूरा नाम है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल, NAA, नेफ्थलिक एसिटिक एसिड आदि वृद्धि नियामकों का छिड़काव है वो फल वृक्ष पर करना चाहिए। जैसे बात करूं मैं नींबू की, सिट्रस इंडिकम में, तो नींबू में 2,4-D का 10 ppm का छिड़काव मई एवं सितंबर माह में करने से फल वृक्षों से फूल एवं फल जड़ने रुक जाते हैं और फल है वो अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया नींबू का, ऐसा कैसा आम में कर सकते हैं, पपीते में, खजूर में, जितने भी प्रकार के फल वृक्ष है जिसका हम उद्देश्य को लेकर के कम करते हैं, तो ये मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, ये मार्केट में आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से क्या रहते हैं, मौजूद रहते हैं, तो उनका भी आप प्रयोग करके ये कार्य संपादित कर सकते हैं। फल उद्यान में विभिन्न पादप नियंत्रकों का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं आप, तो पादप वृद्धि नियंत्रक पोषक तत्वों के अतिरिक्त वह कार्बनिक पदार्थ है जिसकी कम मात्रा चाहिए पादप को, ठीक है, लेकिन अति आवश्यक है, जिसकी सूक्ष्म मात्रा ही पौधे की कार्य क्रियाओं को नियंत्रित करती है। ऐसे पदार्थ पादप हार्मोन्स या पादप नियंत्रक या वृद्धि नियंत्रक या पादप वृद्धि पदार्थ कहलाते हैं। पादप नियंत्रकों का निर्माण
पौधे में विभिन्न स्थानों पर तथा वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर पौधे की विभिन्न क्रियाओं में भाग लेते हैं। पादपों के अतिरिक्त इन निर्माण कृत्रिम रूप से किया जाकर प्रयोग में लिया जा सकता है, और जिसमें पादप वृद्धि नियंत्रकों में मुख्य रूप से आपके सिलेबस में 5 हैं: ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक अम्ल, और वृद्धि निरोधक में एक है आपके एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन। ये 5 पादप वृद्धि नियामक हैं जिसको अपन अगले लेक्चर वीडियो में डिटेल से वो अध्ययन करेंगे। तो यही पादप वृद्धि हार्मोन या इसी को PGR के नाम से जाना जाता है, जो अफलन की समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ओके, थैंक यू।